नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सामान्य हिंदी का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सर्वनाम के बारे में तथा उनके भेदों के बारे में भी पढ़ेंगे अपनी मजेदार ट्रिक्स के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपकी जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो की हर एक लाइन को नोट करते हुए चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। और इस वीडियो के दोस्तों एंड में हम सर्वनाम से संबंधित जितने भी पिछले कुछ वर्षों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नाउ दोस्तों, सर्वनाम शुरू करने के पहले दोस्तों हम सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम है दोस्तों, इसको तोड़ दो आप तो क्या बनेगा? सर्व बनेगा, नाम बनेगा। सर्व मतलब क्या होता है? सबका या सभी का, और नाम तो आप जानते ही हो, तो सर्व प्लस नाम, ठीक है ना। सर्वनाम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? सबका नाम होता है। सर्वनाम होता क्या है, परिभाषा इसकी जानिए। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम बोला करते हैं, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम बोला करते हैं। जैसे उदाहरण हम दे लें तो एक उदाहरण लिखा है आपको, पूजा विद्यालय जाती है। कौन जाता है? पूजा विद्यालय जाती है। तो यहां पे जो पूजा हो गया दोस्तों, ये हो गई हमारी संज्ञा। देन अगली लाइन में हमने क्या लिखा? वह वहां पढ़ती है। वह वहां पढ़ती है, कौन पढ़ता है दोस्तों? पूजा पढ़ती है। तो यहां पूजा के लिए हमने क्या किया? पूजा ना लिख करके वह लगा दिया। तो यहां पे वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम बना, क्योंकि हमारा परिभाषा ही कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं शब्द, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोला करते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे दोस्तों हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह जो है आपका सर्वनाम हुआ करता है। सर्वनाम में दोस्तों 11 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ करता है। अगर सर्वनाम के भेदों के बारे में या प्रकारों के बारे में जाने तो सर्वनाम के दोस्तों कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इन सभी भेदों के बारे में, इन सभी प्रकारों के बारे में बारी बारी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मतलब कि वो सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी किया जाता है और अन्य व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है, मतलब तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार का हुआ करता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अगर जाने तो वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम वाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है वह खुद के लिए ही क्या कर रहा है? सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। तो जब खुद के बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुषवाचक बोला करते हैं। जैसे हम बोले मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमको, हमारे आदि, ये सब क्या है दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ प्रमुख उदाहरण है। एक छोटी सी ट्रिक आप जानो, मां तथा हा वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उनमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और मां और हा वर्ण में किसी भी स्वर की मात्रा हो। मतलब ये दोस्तों कि हर वो शब्द जो मां से या हा से शुरू होता है या बनना शुरू होता है, चाहे उसमें मात्रा कुछ भी लगी हो, उससे मतलब नहीं है। मां से और हा से शुरू हो अगर वो हो रहा है तो हर उस मां और हा से शुरू होने वाले वर्णों में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। ठीक है दोस्तों, जो मां और हा का जो वर्ण है, इन वर्णों से बने जो शब्द होंगे वो शब्द कैसे होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? वे सर्वनाम शब्द जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। मतलब कि यहां पे जो बोलने वाला व्यक्ति है ये किसके लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है? सुनने वाले व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे, ठीक है, ये क्या होता है? हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है दोस्तों तो उसके लिए हम आप, आपका, आपको, आपकी शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। एक ट्रिक जान लो दोस्तों, तू वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आदरणीय वाचक की बात नहीं कर रहे हैं, आदरणीय शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
टू वर्ण से जितने भी शुरू होने वाले शब्द हैं उन सभी शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उनमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। तीसरा हमारा कहता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। मतलब कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो बोल रहा है वो किसके लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, साथ ही साथ जो अन्य व्यक्ति है उनके लिए भी सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। तो मतलब बोलने वाला व्यक्ति जब सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी और अन्य व्यक्ति के लिए, इन दोनों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो इनके लिए जिस सर्वनाम शब्दों का वो प्रयोग कर रहा होता है उस शब्द को ही हम बोलते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। उदाहरण ले लो, वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका आदि हुआ करता है। अगर एक ट्रिक हम समझे तो छोटा ऊ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जरूर होता है। ठीक है, एक ट्रिक है छोटी सी, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार इसी ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। छोटा ऊ वर्ण से जितने भी शब्द बनते हैं उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो माफ कीजिएगा, नेक्स्ट प्रकार पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रकार हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। जैसे वह, यह, इस, उस, वे, ये आदि। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये किसके उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे हम शब्दों में पिरो के, अगर वाक्यों में पिरो के देखें तो वह, यहां पे क्या लग गया, वह लगा है ना, तो वह आपकी घड़ी है। मतलब एक जो घड़ी है वो किसकी है, वह की घड़ी है, मतलब कि ये निश्चित है कि ये उसकी ही घड़ी है। ठीक है, यह मेरा घर है, मतलब क्या, ये निश्चित है आपका कि ये वाला जो घर है ये आपका ही है। तो यहां पे हमने क्या किया, यह का प्रयोग किया। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात बता रहा है। या फिर आप एग्जाम्पल और ले लो, विश्वास ना हो तो यह तुम भी पढ़ लो। उसके अलावा यहाँ पे जो यह इस्तेमाल किया गया निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो एक एग्जांपल और ले लो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। मतलब देखो, पुस्तक तो उपयोगी होती है लेकिन किस पुस्तक की बात की जा रही है, यह पुस्तक की बात कर रही है। यह पुस्तक कितनी उपयोगी है, मतलब यहाँ पे पुस्तक को निश्चित बनाया जा रहा है। तो निश्चित बनाया जा रहा है तो क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाया करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें भ्रांति रहती है, निश्चितता नहीं रहती है। एग्जाम्पल ले लो, कोई है, कुछ है, किसी है। अगर इसको वाक्य में देखें, जैसे अशोक कुछ खा रहा है, तो देखो अशोक दोस्तों खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है हमें ये कंफर्म नहीं है, अनिश्चित है हमारे लिए, तो हमने क्या बोला, कुछ खा रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ हुआ दोस्तों, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा होता है। किसी ने कहा था, किसने कहा था ये नहीं पता है, लेकिन हाँ किसी ने कहा था, तो यहाँ पे किसी क्या हो गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। कोई ले लो, कोई आ रहा है, तो यहाँ कोई क्या हो गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाया करता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं, मतलब वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। मतलब वो सर्वनाम जो किसी वाक्य में लग करके उस वाक्य को क्वेश्चन मार्क उसमें पुटअप कर दिया करते हैं या कोई प्रश्नवाचक बना दिया करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां, किसकी आदि। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अगर वाक्यों में एग्जाम्पल देखें तो जैसे कौन गा रहा है, कौन गाना गा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कौन क्या है, कौन प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर रहा है, ये कौन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या है दोस्तों जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करता है। तुम स्कूल कब जाओगे, तो यहाँ पे जब कब लग गया तो क्या बता रहा है, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया। ठीक है ना, तो कौन है, क्या है, कब है, किसकी है, कहाँ है, ये सब क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ करते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से भी चल रहा होगा, जो संबंध स्थापित करने का काम करे। मतलब कि वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि दो बातें अलग अलग जब हो और दोनों अलग अलग बातों को क्या किया, एक साथ जोड़ करके उनमें उनके बीच संबंध बता दिया, तो ऐसे सर्वनामों को हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जो सो, जितना उतना, जैसी वैसी, जिसकी उसकी। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण है। अगर वाक्यों के हिसाब से देखें तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो यहाँ पे जो और सो दोनों का प्रयोग कर दिया गया, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो जितना उतना। ठीक है ना, ये क्या इन अलग अलग है, इनको हमने क्या किया, एक साथ जोड़ के संबंधवाचक सर्वनाम हमने बना दिया। फिर दोस्तों एक क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या करना है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दोनों अलग अलग है लेकिन इनको हमने जोड़ के क्या बना लिया, संबंधवाचक सर्वनाम बना दिया।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी उसकी देखो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, ठीक है, मतलब यहाँ पे तेते और जेती दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ने का काम क्या किया गया, संबंधवाचक सर्वनाम किया गया। इसका मैं मतलब बता दूं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे इस मतलब के बारे में। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर मतलब उतना ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है, नाम से पता चल रहा है निज, निज का मतलब क्या होता है, जो निजता दिखा रहा हो, जो खुद के लिए बात, सेल्फ की बात कर रहा हो, किसकी, सेल्फ की बात कर रहा हो, SELF सेल्फ की बात कर रहा हो, यानी कि निजता उसमें दिखा रहा हो। तो जब कर्ता कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति काम कर रहा है या जो कर्ता काम कर रहा है वही कर्ता खुद के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोला करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे स्वयं है, खुद है, आप है, अपना आदि सब क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम हुआ करता है। जैसे शब्द अगर हम लोग वाक्यों में उदाहरण देखें तो मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, तो मैं अपना खाना, यहाँ मैं किसके लिए, यहाँ स्वयं किसके लिए दोस्तों, मैं के लिए है। मतलब यहाँ कर्ता कौन है, मैं है, और यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम वो कौन हुआ, स्वयं हुआ। तो यहाँ पे स्वयं क्या हो गया दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम हो गया, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं। वैसे ही देखो दूसरा एग्जाम्पल, तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, ठीक है ना, यहाँ पे तुम लिखा है, तुम क्या है दोस्तों, सर्वनाम है, और ये क्या है, स्वयं क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है। और तुम क्या है, यहाँ पे कर्ता भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तुम है वो कर्ता क्या कर रहा है, अपनी स्वयं का बात बता रहा है, मतलब निजता की बात बता रहा है। यहाँ पे स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। वैसे ही मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं आप कहीं जा रही हूँ, आप मतलब यहाँ से क्या है, आपका मतलब होता है खुद से। किससे मतलब है, खुद से। मैं खुद से कहीं जा रही हूँ, तो मतलब यहाँ पे जो ये मैं है वो कर्ता हो गया, और आप जो हो गया दोस्तों ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, जो खुद के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कह रहा है वह अपने को सुधार रहा है। किसको सुधार रहा है, अपने को सुधार रहा है। तो अपना क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, जिसमें निजता दिखाई जाती है। अब हम दोस्तों सर्वनाम से संबंधित पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सर्वनाम से संबंधित, उन सबको हम लोग हल करते हैं। आइए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो देखिए, पानी, आकार, दिन, ठीक है ना, या फिर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो शब्द जो है ये सर्वनाम है। पानी नहीं होगा, आकार नहीं होगा, दिन नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि ये होगा। ये क्या होता है, सर्वनाम हुआ करता है। ये देखिए आपका ग्रेड शिक्षक भर्ती, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 का प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों से देखा जाता है वह कारक है। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ सर्वनाम का क्वेश्चन, सर्वनाम में एक कारक का भी क्वेश्चन आ गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो आंखों से देखा जाता है वह कारक है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे करण कारक है, क्योंकि आंखों से की बात की जा रही है। तो आप ये मैं आपको कारक में बताऊंगा, कर्ता ने कर्म को क्रिया से, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे जो करण लग गया है ये किसकी बात करता है, से की बात करता है, ठीक है ना। तो ये जब मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा तो इन सभी में आपको ये पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से आप में आ गया है मिसप्रिंट होकर के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात किया जा रहा है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अयोध्या जाने के लिए किससे रास्ता कहूं। यहाँ क्वेश्चन लग गया तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, गलत हो गया। शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक की बात, वो निश्चयवाचक की बात की जा रही है कि शर्मा जी का घर वह है। यहाँ निश्चयवाचक हो गया, संबंधवाचक तो हुआ ही नहीं। तीसरा है इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो एक निश्चित घड़ी की बात की जा रही है, तो निश्चयवाचक यहाँ पे भी बन गया। चौथा हमारा होता है तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। अभी हमने थोड़ा देर पहले इसको एग्जांपल को देखा था, तेते और सौर। यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग शब्द हैं और इन सबको क्या किया गया, एक साथ जोड़ दिया गया है, संबंध बना दिया गया है। तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो हमारा दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो जो सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है, मतलब ये निश्चित है कि सामने वाला महल की बात की जा रही है। तो जब निश्चित होता है दोस्तों तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ करता है। सीधे सीधे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है।
ठीक है ना, निश्चयवाचक का। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि इधर क्या कर रहा है, क्या मतलब सवाल पूछ लिया गया, तो ये तो हो गया भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा कहता है इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे निश्चयवाचक बताया जा रहा है कि इस पुस्तक को देखिए, निश्चितता की बात की जा रही है कि इस पुस्तक को ही देखना है। तो जहाँ पे निश्चितता पूछा गया, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरे में क्वेश्चन मार्क है, चौथे में भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये सब प्रश्नवाचक के अंतर्गत आया करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन हमारा कहता है घंटी बजी है कोई आया, इस पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कोई आया है। कोई आया है मतलब आया तो है ये पता है, लेकिन कौन आया ये कंफर्म नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस क्रम में सर्वनाम के भेद नहीं है। तो देखिए सर्वनाम के भेद कौन से नहीं, अभी पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, इसमें भेद थे। निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल भेद थे। संबंधवाचक सर्वनाम था, ये भी बिल्कुल भेद थे। लेकिन यहाँ पे है अस्तित्ववाचक सर्वनाम, तो अस्तित्ववाचक सर्वनाम के कोई भेद नहीं हुआ करते हैं। ये राजस्थान पटवारी परीक्षा 2011 का प्रश्न है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है तो कौन का प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है, कैसे का भी प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है, क्या के लिए भी प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो तुम है, तुम का प्रयोग दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए नहीं किया जाता है। ये किसके लिए होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है तुम। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अपने आप यह काम कर लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो अपने आप की बात की जा रही है ना दोस्तों, तो मतलब आपका मतलब यहां से मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आपका मतलब होता है खुद से, ठीक है। और निजवाचक मतलब क्या होता है, जो निजता की बात की जा रही है, जो सेल्फ की बात की जा रही है। तो यहां पे अपने का सेल्फ क्या हो गया है, आप हो रहा है, तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले हमने एग्जाम्पल में भी इस तरह के सवाल को हमने देखा था, जो हरियाणा क्लर्क का आया हुआ ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, ठीक है ना। तू सर्वनाम प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा, तो दोस्तों समीपता में प्रयोग होता है, आत्मीयता में प्रयोग होता है, अपमान में प्रयोग होता है, लेकिन संबंध बताने में दोस्तों तू का प्रयोग नहीं हुआ करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो आपका सही जवाब हो जाता है। ये दोस्तों ये ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का आया हुआ प्रश्न है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तू तुम आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तू तुम आप की बात की जाए तो तू तुम आप दोस्तों मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ये मध्यम पुरुष की बात की जाती है, जब बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग कर रहा होता है। किसके लिए, बोलने वाला व्यक्ति, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके लिए सर्वनाम प्रयोग कर रहा है, सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। और अगर आप इन सभी वीडियोस की आप पीडीएफ लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने IQ मेंटर व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी वीडियोस हम देख कर आते हैं हर वीडियोस की पीडीएफ लिंक आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा डेली का न्यूज़पेपर, डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ डेली GS GK की चर्चा, अपकमिंग वैकेंसीज की चर्चा, डेली बेसिस पे क्विज भी होता है वहां पे। इस ग्रुप में बहुत कुछ आपको जानने को सीखने को मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पे भी, दोनों जगह पे हमारे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।